तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के चाईबासा में इंजीनियरिंग के छात्रा से गैंगरेप की घटना सामने आई है। आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 10 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये मामला गुरुवार शाम करीब 6 बजे का है, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम चाईबासा से बता रहे हैं, झारखंड के, जहां पर आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 10 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में और कुछ लोगों से हिरासत में पूछताछ जारी है। आशीष तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरा मामला बताइए और इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है? जी, बता दूं कि ये काफी दर्दनाक घटना है। आपको बता दूं कि जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 10 जैसा आरोप लग रहा है कि 10 युवकों ने मिलकर गैंगरेप की। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस घटना के बाद लड़की की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और इस घटना की जैसे ही पुलिस के सामने आई तो 7 से 8 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मगर जिस तरह की घटनाएं झारखंड में हो रही है लड़कियों के साथ, तो कहीं न कहीं झारखंड में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। भाजपा ने इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से इस्तीफा की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड के तमाम जिलों में लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ गैंगरेप और उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी झारखंड में बेटियां जो सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं सत्ताधारी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए बीजेपी पर, विपक्ष पर हमला किया है। तो हालांकि इस तरह की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर भी है। उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर इस मामले पर आदेश दिया कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर ये घटना कहीं न कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ गैंगरेप की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा होता है। जी, और इसी पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या मांग की जा रही है वो सुनाते हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंगरेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 10 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी को इस वक्त राज्य सरकार पर हमला बोलने का मौका मिला। इतना बड़ा ये मामला सामने आया है और इससे पहले भी झारखंड में किस तरह से बर्बरता का मामला सामने आया था, उसके बाद से चारों तरफ विरोध हुआ था सरकार का। और अब बीजेपी ने एक बार फिर से इस मामले में सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है और बड़ा कदम उठाए जाने की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अभी पीड़िता की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। आशीष लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और डिटेल हम लेंगे इस पूरे मामले पे। लेकिन फिलहाल इसमें अपडेट ये है कि अभी डॉक्टर्स के मुताबिक और इसी बीच कांग्रेस का क्या कहना है आपको वो सुनाते हैं। बिल्कुल, चाईबासा की घटना निंदनीय घटना है। इस सभ्य समाज में ऐसी घटना का कोई जगह नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये वक्त सियासत का नहीं है। आप भी विपक्ष में हो। अब ये इस तरह का मामला कैसे रुके, इसके लिए गंभीरता सरकार को भी और विपक्ष को भी, दोनों को लानी चाहिए। लगातार हमारे सहयोगी आशीष इस खबर पर बने हैं। आशीष, लेकिन इस पूरे मामले पर भले ही सियासी बयानबाजी हो रही हो, लेकिन सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? जी, ये सही कहा आपने। जिस तरह झारखंड के तमाम जिलों में घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही है, बेटियों के साथ हो रही है, उनको दुष्कर्म किया जाता है, उसका पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है, तो कई घटनाएं इस तरह हाल के दिनों में हुई है। ये लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है झारखंड में, जहां विपक्ष राज्य सरकार से इस्तीफा की मांग लगातार कर रही है और जिस तरह डाटा पेश कर रही है कितनी इनके कार्यकाल में इतनी घटनाएं सामने आ गई है। तो महागठबंधन की जो जेएमएम हो या कांग्रेस, उन्होंने भी विपक्ष को घेरते हुए जवाब दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर सरकार भी काफी इस तरह की घटनाओं पर
गंभीर है और तत्काल जो है कार्रवाई भी की जा रही है। आशीष, और इस तरह एसआईटी की का घटना- गठन किया गया है इस पूरे मामले में, ये भी जानकारी आई है, इसे लेकर क्या डिटेल है? जी, जैसा कि अभी बता दूं कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसआईटी की टीम का गठन की बात सामने आ रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर एसआईटी टीम जल्द ही घोषणा की आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। और बता दूं कि इस मामले को लेकर अब डीजीपी भी हमको जैसा कि सूचना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीजीपी भी घटनास्थल पर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार काफी गंभीर है इस तरह की घटनाओं पर। और लोगों का साफ तौर पर कहना है, वहाँ के लोगों का भी अब आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अब तक बता दूं कि घटना के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी की किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 7 से 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, मगर जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है, परिवार के लोगों के साथ साथ, और वो जल्द से जल्द आरोपियों के कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी आक्रोशित लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ अब वो सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रहा है। मगर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगे, वो सबसे बड़ा। वहीं जेएम के प्रवक्ता आशीष मनोज पांडे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो सुनाते हैं। और मैं ये भी दावे से कहता हूं कि झारखंड में इस तरह की घटना अन्य राज्यों से कम है। किसी भी जो इनके द्वारा शासित राज्य है, जो 1 to 10 महिलाओं पर व्यभिचार की घटनाएं होती है, उसमें जो टॉप रैंकर है, उसमें कहीं भी झारखंड नहीं है। और झारखंड ने दिखलाया, हेमंत जी ने दिखलाया है कि कैसे कार्रवाई की जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की कैसे अनुशंसा की जाती है, और 6 महीने के अंदर व्यभिचारी को सजा दिलाने का भी काम ये सरकार करेगी। तो आपने सुना मनोज पांडे, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो ये कह रहे हैं, वो अभी तुलना कर रहे हैं दरअसल दूसरे राज्यों से। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में झारखंड में ये जो आंकड़ा है बहुत कम है, और तुरंत कार्रवाई कैसे की जाती है ये हमारी सरकार ने दिखाया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।